लो हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुकति करतार हैं। चहुगति दुख ते काढ़ी मुकति करतार हैं। 10 लक्षण धर्म। धर्म एक प्रकार का, लेकिन उसके लक्षण 10 प्रकार के। यूं कहूं कि चारित्र गुण की पर्याय तो एक है, उसके लक्षण 10 प्रकार के हैं, जिसको कह रहे हैं हम चहुगति दुखते काढ़ी मुकति करतार है। अर्थात चतुर्गति से पार करने वाली है, और जब चतुर्गति से पार करेगी तो कहां तक लेके जाएगी? अपन को मोक्ष तक लेके जाएंगे ये अपने 10 धर्म। देखो पहले छंद का थोड़ा बात करें, क्या लिखा? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये क्या? क्षमा मार्दव आर्जव ये भाव हैं। सत्य शौच संयम तप त्याग ये इसके उपाय हैं, अर्थात उपाय हैं। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है कि ये दो क्या हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, तो ये सब धर्म के सार हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। आज शाश्वत पर्व में हमें तीसरे धर्म के ऊपर चर्चा करनी है। उत्तम क्षमा के ऊपर हम चर्चा कर चुके, उत्तम मार्दव के ऊपर चर्चा कर चुके। आज हमें उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा प्रसंग प्राप्त करनी है। उत्तम आर्जव धर्म, एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करते हैं। क्या थी कहानी? एक बार एक सेठ जी के पास बहुत सारे सिक्के थे, बहुत सारे सिक्के। उसमें कुछ नकली सिक्के भी थे और कुछ असली सिक्के भी थे। जो अपने सेठ जी थे वो एक एक सिक्के को तराश तराश के कि असली है नकली है इसकी पहचान करके अपने तिजोरी में जमाते जा रहे थे। वहीं पे एकदम सभी नकली सिक्कों को एकदम टेंशन हो गई कि अगर सेठ जी इतना परख परख के हमें अंदर रखेंगे हम तो पकड़े जाएंगे। उसमें से एक जो नकली सिक्का थोड़ा दिमागदार था, उसने सोचा, दिमागदार से कहूं थोड़ा चालाक था, उसने मन में सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। उसने सभी नकली सिक्कों को एक आवाज लगाई और कहा, भैया देखो, अगर सेठ जी हमें ऐसे परख परख के चेक करेंगे हम तो फिर पकड़े जाएंगे, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। उनके सरदार ने कहा, चलो एक काम करते हैं, चमकना प्रारंभ करते हैं। चमकना प्रारंभ मतलब जितनी अपनी चमक है उससे ज्यादा चमक दिखानी प्रारंभ करते हैं, तो सेठ जी को भ्रम हो जाएगा और हमें वो अंदर लेके चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसा हुआ, सेठ जी को पता नहीं लगा और वो धीरे धीरे सारे नकली सिक्के को असली सिक्का समझ के तिजोरियों में रखते चले गए। लेकिन वो एक नकली सिक्का गलती से, जो बहुत ज्यादा चमक रहा था, सेठ जी के हाथ से तिजोरी से नीचे गिर गया और सीधा वो पत्थर लगा, पत्थर के ऊपर वो सिक्का गिरा, पत्थर के ऊपर। अब सेठ जी को लगा कि कुछ आवाज तो असली सिक्के जैसी आई नहीं, देखना पड़ेगा। मन में संशय उत्पन्न हुआ कि चमक तो इतना रहा है उसके बावजूद भी नकली की आवाज। अब थोड़ी उन्होंने थोड़ी और अपनी सावधानी बरतनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने हर सिक्के को तराशना प्रारंभ कर दिया कि कौन सा सच्चा कौन सा। और अंत में ये हुआ कि सारे नकली सिक्के बाहर रखे गए और सारी असली सिक्के अंदर चले गए। क्या पता लगा हमें इस कहानी से? हमें इस कहानी से ये पता लगा कि जो चमक धमक होती है, वो जो दिखावटी चमक धमक होती है, वो कभी भी स्थायी नहीं होती है। अर्थात जो हम अपना छल कपट के द्वारा जो अपना स्वरूप लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो
अधिक देर का नहीं होता, कुछ ही देर का होता है। वो चमक धमक थोड़ी सी अच्छी लगती है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही जाती है। इसीलिए कभी भी छल कपट हमें करना नहीं चाहिए। उत्तम आर्जव, आर्जव मतलब ऋजोर भावः आर्जवम। ऋजो अर्थात रिज्जू, रिज्जू होते सरलता, सरलता अर्थात कोमलता के साथ ही इसको जोड़ के देखें कि बिल्कुल सरल व्यक्तित्व होना, अर्थात कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना। एक होती है ना सरल सरल लाइन, मतलब बिल्कुल जीवन में जैसे हैं वैसे ही रहना, वो है वास्तव में सच्ची सरलता। और इसके आगे एक शब्द लगा उत्तम, अर्थात उत्तम सरलता, मतलब उत्तम ऋजुता। क्योंकि ऋजु तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सरल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। दिखावटी में तो सभी सरल लगते हैं, सभी ने ही बेईमानी का पर्दा ओढ़ रखा है, कोट पहन के बैठे हुए हैं, बाहर बाहर से सज्जन लगते हैं, लेकिन अंतरंग में जाके देखे तो पता लगे कि अंतरंग में कितनी कलुषता भरी हुई है। इसीलिए यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक सरलता की बात कर रहे हैं, जो उत्तम सरलता है, अर्थात सम्यक दृष्टियों की जो सरलता है। उत्तम से मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो सरलता होती है, वही वास्तव में सच्ची सरलता होती है, जिसकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। पुराने जमाने में दो लोग हुआ करते थे। दो लोग कौन? एक होते थे चोर और एक होते थे डाकू। अभी भी होते हैं चोर और डाकू, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है चोर और डाकुओं में? हमें लगता है थोड़े एक जैसे होंगे, लेकिन एक हम पूजन की पंक्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका विचार करेंगे दोनों के अंतर के संदर्भ में। पूजन की एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। पूरी पूजन की पंक्ति का भी भाव देखेंगे, लेकिन अभी एक पंक्ति हमने उठाई है कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। आपके जो मन में हो अब वो वचन में मतलब बोल दीजिए, और जो वचन में हो वो काय में कर दीजिए। आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है, ऐसा मैंने मन में सोचा। चलिए ठीक है, मन में सोचा, धर्म कह रहा है मन में हो सो वचन उचरिए, एक उठाया चाटा और सीधा गाल पे करारा सा चाटा लगा दिया। भैया मन होए तो वचनों में बोल दिया भैया मैं तुम्हें मार दूंगा, और वचनों में बोलने के बाद उसने वास्तव में सच्ची में मार दिया। यहाँ पे ऐसी सरलता की बात नहीं कर रहे हैं कि जो मन में होए वो वचन में करो, और जो वचन में हो वो काय में करो। अब वो चोर और डाकू का मैं बता रहा था ना, वो अब देखिए। जो चोर होते हैं वो तो चोरी छुपे चोरी करते हैं, मतलब कि छुपके करते हैं। लेकिन डाकू कैसे होते हैं? डाकू सामने से वार्निंग देके जाते हैं, देखो भैया रविवार का दिन, जो भी तारीख आपको निश्चित करनी है वो तारीख ले लीजिए, 4 बजे हम आपके घर पे आएंगे और आपका सारा माल हड़प के ले जाएंगे। पुलिस को अगर इन्फॉर्म किया तो देख लेना उसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। ये होते हैं डाकू, मतलब जो किसी से डरते नहीं है। मन में सोच लिया कि भैया हमें चोरी करनी है, वचनों में बोल दिया, और काय में भी वैसा काम करके दिखाते हैं। इसका नाम सरलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिस सरलता की हम बात कर रहे हैं वो वास्तविक सरलता है। ऐसी सरलता नहीं कि वचन मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ। वास्तव में तो जो आर्जव धर्म है वो मन वचन काय से संदर्भित है ही नहीं। क्या कहा? जो आर्जव धर्म है वो मन वचन काय से संदर्भ रखता ही नहीं है। क्यों नहीं रखता मन वचन काय से संदर्भ? क्योंकि मन वचन काय से तो आर्जव धर्म हम लोगों को दिखाई देता है। दिखाई देता है माने से मतलब कि उसकी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कितना सरल है ये हम उसके उसके आत्म परिणामों से पता लगा सकते नहीं है। पता लगाने के लिए तो भैया मन वचन काय की प्रवृत्ति को ही, अर्थात बाहरी लक्षण को ही देखना पड़ेगा। उससे ही पता लग पाएगा कि वो व्यक्ति कितना सच्चा है और कितना झूठा है। एक बार एक राजा पूरे मार्केट में निकला, क्या मतलब अपने घर की खरीदारी करने के लिए एक राजा अपने घर से निकला। एक जगह गया, वहां पे एक दुकान में घुसा जहां पे कांच ही कांच थे, अलग अलग प्रकार के कांच थे। उसमें से दुकानदार ने कहा भैया हमारे पास 3 तरह के कांच हैं, 3 अलग अलग तरह के। जो पहला कांच है वो है 2,000 रुपए का, जो दूसरा कांच है अर्थात जो दूसरा आईना है वो है 5,000 रुपए का, और जो ये तीसरा आईना है वो है 10,000 रुपए का। राजा को आश्चर्य हुआ कि सारे कांच दिख एक जैसे रहे हैं, तो तीनों में इतने प्राइस का अंतर कैसे, तीनों में मूल्य का इतना अंतर कैसे है? राजा को वो आप बताओ। दुकानदार ने कहा देखो भैया 2,000 वाला भी है, 5,000 वाला भी है, लेकिन सब लोग इस 10,000 वाले शीशे को ही लेके जाते हैं। तो राजा ने कहा भाई मुझे कुछ मत बताओ, तुम तो इसकी विशेषता बताओ।
तो उन्होंने कहा देखो भैया जो 2000 वाला कांच है ना, वो तो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। क्या दिखाता है? कि जैसे आप हो वैसा आपको दिखाता है 2000 वाला। जो फिर 5000 वाला आईना है वो शक्ल दिखाता है आपकी जो आप बनना चाहते हो, 5000 वाला। और जो 10,000 वाला शीशा है वो क्या दिखाता है? जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हो। कुछ समझ में आया? जो हम भविष्य, जो वर्तमान में हैं, जो सामने अपनी स्पष्ट शक्ल है, जैसे हम हैं, वो 2000 का रेट का शीशा। 5000 कौन सा? जो हमारी भविष्य की पर्याय होने वाली है। और 10,000 वाला वो जिसके अंदर हम लोगों को जैसा दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं से मतलब अंतरंग में वैसे है नहीं, लेकिन जैसा दिखाना चाहते हैं उसके सबसे ज्यादा रेट आजकल होते हैं, क्योंकि मायाचारी सब लोग करना चाहते हैं। पूरी दुनियादारी में सब लोग एक दूसरे को टोपी पहनाना अच्छी तरह जानते हैं। एक व्यक्ति एक को टोपी पहनाता है, वो उसको अगले को टोपी पहना देता है, फिर टोपी पहनाता है, घूम फिर के वो टोपी उसके सिर पे ही आ जाती है। मतलब कि इतना छल करता है, इतना छल करता है कि उसका जो छल का परिणाम है ना, वो उसको ही भुगतना पड़ जाता है। आजकल टीवी में बहुत एड चलता है कि उसमें एक किसान कहता है, एनिमेटेड एड है कि उसमें किसान कहता है कि भैया हमारे पास हरे टमाटर हैं, उन हरे टमाटर को मैं लाल कर लूंगा अगर सारे जानवर गिरगिट की कसम खा के कहें कि अगर गिरगिट की कसम खा लेंगे तो मैं अपने टमाटर के रंग बदल लूंगा। सारे जानवर कहते हैं नहीं नहीं भैया, हम गिरगिट की कसम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? गिरगिट तो चलो कुछ देर के लिए कभी कभार अपना रंग बदलता है, लेकिन ये मनुष्य रूपी गिरगिट ऐसा है जो प्रति समय अपना रंग बदलता है। प्रति समय से मतलब हम सुबह उठते हैं तो हम कुछ और होते हैं, जिस समय पूजन कर रहे होते हैं उस समय हम कुछ और बन जाते हैं, जिस समय अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम कुछ और बन जाते हैं। मतलब दुनियादारी करते हैं तो हम अलग बन जाते हैं। मतलब दुनियादारी में तो बड़ा चतुर दिखाएगा और यहाँ पे बताएगा कि मैं तो कितना भोला हूं। लेकिन हम इन सब की बातें करने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग की मायाचारी तो जानते हैं। हम तो वो मायाचारी की बात करेंगे जो वास्तव में अपनी मायाचारी है, जो हम खुद से अपनी मायाचारी करते हैं। लोक में सबको ठगते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने भगवान को भी ठग लिया। कैसे ठगा? एक छोटी सी कहानी के बाद बताता हूं कि हमने भगवान को कैसे ठगा है। अर्थात अपने जिनेंद्र भगवान को भी हम ठग लेते हैं। कैसे? थोड़ी देर में बताता हूं। एक बार एक राजा जिसका कोई पुत्र नहीं था, अर्थात अब कोई पुत्र नहीं था तो राजा की उम्र हो रही थी। राजा को टेंशन हो रही थी कि कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी, कि कौन मेरी बाद में पदवी संभालेगा। तो राजा ने एक आवश्यक मीटिंग बुलाई और सारे अपने नगर के लोगों को इकट्ठा किया और सोचा कि इन नगर के लोगों में से ही मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन उत्तराधिकारी बनाना है भैया, टेंशन, बहुत बड़ा काम है, पूरा राज्य संभालना है, कैसे करेंगे? तो उस राजा ने सब लोगों को एक बीज दिया। क्या दिया? एक छोटा सा बीज दिया और कहा कि तुम इस बीज को रखो और 1 साल बाद जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सब अपना बीज अपने घर पे ले गए, रोज उसके अंदर खूब पानी डालते थे, खाद डालते थे, जिससे बड़े से बड़ा अपना हो, बड़े से बड़ा पौधा अपना होना चाहिए। सबने खूब प्रयास किया। अब दिन आया उत्तराधिकारी बनने का। सब लोग अपने अपने साथ अपने अपने गमले लेकर आए, जो अपने अपने पेड़ से बड़े बड़े पौधे लेकर आए जो बड़े बड़े हो चुके थे। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा था, उस एक व्यक्ति का गमले में कुछ भी नहीं हुआ था, अर्थात उसका बीज भी अंकुरित नहीं हुआ था, इसलिए वो कुछ काम कर पाया नहीं। मतलब बीज भी अंकुरित नहीं हुआ। तो राजा ने क्या किया? राजा ने जिसका बीज अंकुरित भी नहीं हुआ था उसको राजा का ताज पहना दिया कि आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम इस राज्य को संभालो। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि इसका पेड़ तो इतना बड़ा हुआ भी नहीं और राजा साहब ने इनको क्या बना दिया? इनको उत्तराधिकारी बना दिया। तो बाद में पता लगा, राजा ने कहा कि मैंने इसको उत्तराधिकारी क्यों बनाया? क्योंकि जब मैंने बीज दिए थे ना, मैंने सभी लोगों को उबले हुए बीज दिए थे। कैसे बीज दिए थे? मैंने सबको उबले हुए बीज दिए थे। अब उबले हुए बीज में से पौधा उग ही नहीं सकता है। यही एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति है जिसने जो जैसा इसको बीज दिया था इसने वैसा ही अब मुझे वापसी लाके दे दिया। लेकिन ये सब लोग मायाचारी हैं, छल कपटी हैं, जिन्होंने नकली बीज हटाकर, उबला हुआ बीज हटाकर बिना उबला हुआ बीज डाला और पेड़ उगा के लिया है।
मतलब कि लोगों को लग रहा होगा कि राजा ने हमें ठग लिया, राजा ने नहीं ठगा, वास्तव में सभी लोगों ने अपने आप को, स्वयं को ठग लिया। इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी कितनी जरूरी है, जो अपने जीवन में दूसरों के साथ हो ना हो, कम से कम खुद के साथ तो हमें ईमानदार होना चाहिए। आज हम थोड़े अलग एंगल से इसकी बात करते हैं, उत्तम आर्जव धर्म की। सरलता है ना, मतलब जो हम हैं हम वो दिखाना नहीं चाहते अपने को। कैसे? थोड़ी पूजन का सहारा लेते हैं कि हम रोज रोज पूजन करते होंगे, 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं तो अभी तो वर्तमान में विशेष रूप से सब पूजन करते होंगे। हम भगवान के साथ मायाचारी कैसे करते हैं? वास्तव में भगवान के साथ क्या, वो मायाचारी भी अपने साथ होती है। कैसे? सब लोगों ने सुबह पूजन की होगी, एक छंद सुबह बोला होगा। क्या छंद बोला होगा? देव शास्त्र गुरु की सबने पूजन की होगी। और देव शास्त्र गुरु के पूजन करते हुए सबसे पहला अगर अष्टक में बोला होगा कि ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति स्वाहा, कि हम जल चढ़ा रहे हैं हे भगवान आपके सामने, किसके लिए? जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए, अर्थात जन्म मरण और बुढ़ापे के नाश के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं जल समर्पित कर रहा हूं। वास्तव में क्या हम जन्म मरण का नाश करना चाहते हैं? सोच के देखिए, जो लोग ये अर्घ चढ़ाकर आते हैं, जन्म मरण जन्म मृत्यु जरा विनाशनाय, मतलब जन्म जरा मृत्यु सब नाश हो जाए, वही लोग घर पे आके अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बड़े से बड़ा उत्सव बनाते हैं, अपनी वर्षगांठ मनाते हैं। जो बूढ़े लोग हैं वो अपना एक ग्रुप बना के भैया हमने 75 क्रॉस कर लिया है, इस पे खुशी मनाते हैं। मतलब क्या? बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं ये मान के कि भैया देखो हमारा जन्म हुआ है और हमने इतने वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल को चढ़ा कर आए हैं, ये बोल के कि मैं जन्म जरा मृत्यु को विनाश के लिए जल समर्पित करता हूं। वास्तव में जन्म जरा मृत्यु के हमें रोग लगते हैं। अगर हमें जन्म जरा मृत्यु रोग लगते होते तो हम उसका सेलिब्रेशन नहीं करते। अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो समझना ये हमें रोग लगते नहीं है। चलिए, आप इसको नहीं समझते हो, क्या आपने कभी रोगों को अपना सेलिब्रेशन किया? कि जिस दिन आपको शुगर हुई थी सबसे पहली बार, आपने उस डेट को नोट कर लिया कि मुझे इस दिन शुगर हुई थी और मैं इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा हूं धूमधाम से, सारे मोहल्ले को इकट्ठे करके बता रहा हूं, केक काट रहे हैं, किस बात का? कि आज के दिन मुझे शुगर हुई थी, आज के दिन मुझे कैंसर हुआ था, या यूं कहूं कि आज के समय में कोविड-19 किसी को हो गया, सही होके आ गया, तो सालगिरह मना रहा हूं कि भैया देखो मुझे इस दिन कोविड-19 हुआ था, कितनी खुशी का अवसर है। कोई नहीं मनाता, क्यों? क्योंकि उसको रोग समझते हैं। लेकिन जन्म जरा मृत्यु को रोग समझते नहीं हैं और भगवान के साथ छल करते हैं। क्या कहते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति स्वाहा। कम से कम जन्म जरा मृत्यु का नाश जब हो तब हो जाएगा। कम से कम जल चढ़ाते वक्त तो ये भावना होनी चाहिए कि ये सब श्रद्धान में ऐसा होना चाहिए कि ये सब रोग के समान है और ये सब त्याज्य हैं। इसके तो श्रद्धान में भी नहीं है। मतलब कि अज्ञानी जीव और ज्ञानी में कितना बड़ा अंतर है। ज्ञानी की प्रवृत्ति भी हो सकता है आपको अज्ञानी के समान लगे, लेकिन श्रद्धा इतनी बदल चुकी है कि श्रद्धा सिद्धों के समान हो गई है और अज्ञानी इसी भूल में बैठा रहता है, रोज पूजन करता है, रोज इतना जल समर्पित करता है, लेकिन कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। यहां तक की बात रुकती नहीं है, आगे क्या कहा कि ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। क्या करने आए हैं? अब हम चंदन समर्पित करने आए हैं। चंदन मतलब जो शीतलता प्रदान करता है, और शीतलता अभी हमें संसार में शीतलता मिल नहीं रही है, तो हमने क्या किया कि संसार में शीतलता नहीं है तो संसार की जो ताप है ना, गर्मी, उसको दूर करने के लिए मैंने चंदन समर्पित किया। क्या वास्तव में संसार हमें ताप लगता है? क्या संसार में हमें वास्तव में दुख लगता है? चलो ठीक है, पाप तो सबको बुरा लगता है, क्या पुण्य आपको बुरा लगता है? पुण्य में तो ये व्यक्ति फूला नहीं समाता और इधर उधर घूमता रहता है। मतलब कभी सोच के देखिए, जिस समय आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हो, क्या उस समय लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? जिस समय सब लोग गर्मियों में झुलस रहे हो, उस समय हम एसी में बैठ के टांग फैला के सारे काम कर रहे हैं, तो उस समय हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि संसार में तो आनंद आ रहा है। लेकिन संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वा, भाई साहब भगवान के साथ छल हो गया।
मतलब 3 लोक के नाथ के सामने ऐसे वचन बोल रहे हैं, लट्टू करने वाले वचन है। मतलब इंद्र और अहमेंद्र भी इन वचनों के सामने लट्टू हो जाएं कि भैया कैसे वचन बोल रहे हो, कितने बढ़िया वचन बोल रहे हो। लेकिन अंतरंग की प्रवृत्ति क्या है, अंतरंग में तो उसी को अच्छा मानते हैं। तो अब बताइए भगवान के साथ छल हुआ या नहीं हुआ, माया कपट हुई या नहीं हुई? सब अपने अपने संदर्भ में सोचे, किसी पे उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिति स्वाहा। अब स्वाहा करते वक्त कम से कम इसका विचार तो करें, या बस भैया अब तो जल्दी से भूल गए थे चंदन चढ़ाना, चंदन चढ़ा दिया जल्दी से। मतलब सामग्री सामग्री में ही अपना समय बीतता चला जाता है, भाव क्या कहना चाहते हैं इसका कुछ ख्याल रहता नहीं है। यहीं पे बात नहीं रुकी, आगे देखिए। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्विपामिति स्वाहा। क्या किया? अक्षत को समर्पित किया। अक्षत को क्यों समर्पित किया, कारण सुनिए। अक्षय पद की प्राप्ति के लिए। कौन से पद की प्राप्ति के लिए? अक्षय पद की प्राप्ति के लिए हमने अक्षत समर्पित किया है। वास्तव में सारे क्षयकारी पद ये जीव पाना चाहता है। कोई ना कोई किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, कोई ना कोई उपाधि से मुझे विभूषित कर दे, लोग ताली बजाने वाले मिल जाएं, कुछ ना कुछ पद तो दे ही दो, चाहे मुझे संयोजक बना दो, कुछ ना कुछ तो मुझे दे दो। मतलब जितने भी संसार के क्षयकारी पद हैं वो तो चाहता है, और भगवान के सामने जाके क्या क्या कहता है? अक्षय पद प्राप्त है। वास्तव में दो ही अक्षय पद हैं। दो ही अक्षय पद कैसे हैं? द्रव्य दृष्टि से तो अपना आत्मा ही अपना अक्षय पद है, और पर्यायार्थिक दृष्टि से कहूं तो जो सिद्ध भगवान है, वो सिद्ध भगवान का जो पद है वो ही एक अक्षय पद है। लेकिन इसको तो इन बातों की खबर ही नहीं है, टोडरमल जी की भाषा में। इसको तो सारे क्षयकारी पद चाहिए, और भगवान के सामने कहता है अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्विपामिति स्वाहा। सोचिए, जब जब इन छंदों का पाठ कर, क्योंकि जब भी पूजन करेंगे अष्टक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उस अष्टक में भाव ख्याल रख के पढ़ें तो पता लगे हम वास्तव में किसके साथ छल कर रहे हैं। भगवान के साथ वास्तव में क्या छल करेंगे? जो छल कर रहे हैं अपने साथ छल कर रहे हैं। रोज मंदिर में 1-1 घंटे पूजन करके आते हैं, पूजन का क्या प्रयोजन निकला एक बार ये विचारते नहीं है। आगे देखिए। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामिति स्वाहा। क्या कहा? कि काम बाण के नाश के लिए मैं पुष्प समर्पित करता हूं। किसके नाश के लिए? काम बाण विध्वंसनाय। कि काम बाण, और ये जो 5 इंद्रियों के विषय है ना, इनके त्याग करने के लिए मैं पुष्प समर्पित करता हूं। अभी मंदिर से पूजन करके आएगा नहीं और सीधा विषयों में लीन हो जाएगा। कुछ लोग तो पूजन करते समय ही विषयों में लीन होते हैं। क्या? जो ये विषय है ना, फोन रूपी विषय, ये साथ में पूजन करते हुए रखते हैं। भैया कभी किसी का कॉल आ गया तो, अभी पूजन चल रही है, बीच में अक्षत चढ़ा ही रहे थे या पुष्प चढ़ा ही रहे थे, इतने में कॉल बज गया, फोन पे बात करनी बीच में चालू कर दी। परिक्रमा ले रहे हैं, बीच में फोन बज गया तो भैया फिर फोन पे बात करनी चालू कर दी। अरे भगवान थोड़ी देख रहे हैं, वो तो अपने ध्यान में बैठे हैं, एक बाद में लगा लेंगे, क्या जा रहा है? किसके साथ छल कर रहे हैं? अपने साथ छल कर रहे हैं, और किसी के साथ छल करते नहीं है। काम मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों में, पांचों इंद्रियों के विषयों में मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी चीजें हैं इनका त्याग। 5 इंद्रियों के विषय कषाय है ना। अब एक एक इंद्रियों पे तो मैं बहुत पहले बता चुका, एक एक इंद्रियों के, स्पर्शन इंद्रिय का भोग किस प्रकार होता है, रसना इंद्रिय का किस प्रकार होता है। एक इंद्रियों में मजा नहीं आता तो दूसरी इंद्रिय में चला जाता है। कल्पना करके देखिए, उस समय में, जिस समय अपने घरों में पंखे नहीं हुआ करते थे, मतलब बहुत पुराना समय, अपने हाथों से हम अपनी हवा किया करते थे, और डंडे वाला पंखा, उससे हवा किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा मॉडर्न टाइम आया, घर में पंखा लग गया। अब थोड़ा मॉडर्न टाइम आया तो कूलर लग गया। कूलर के बाद थोड़ा और मॉडर्न टाइम आया तो एसी लग गया, फिर सेंट्रलाइज्ड एसी आ गए, सब कुछ एसी 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 हो गया। वास्तव में क्या है? मतलब विषयों की, पहले अपने घर में छोटे से रेडियो हुआ करते थे, बाद में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं तो चलो कलर टीवी आ गए, कलर टीवी नहीं तो एलसीडी आ गए, एलसीडी के बाद एलईडी आ गए, एलईडी के बाद स्मार्ट टीवी आ गए, स्मार्ट टीवी के बाद अपने फोन में टीवी आ गया। अब बताओ कितने विषयों की आशा है? और भगवान के सामने क्या कह रहे हैं? काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामिति स्वाहा।
क्योंकि इन बातों की चर्चा अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लौकिक छल में तो हम पारंगत हैं ही हैं। लौकिक में तो हमें दूसरों को छलना आता है कि दूसरों को टोपी कैसे पहनाए, सब इसमें पारंगत हैं। अपना मतलब कि कहते हैं ना, अपना लोटा छान लेना सबको आता है। लेकिन ये पारमार्थिक ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बहुत कम विचार किया जाता है, इसीलिए इनका विचार करना अति आवश्यक हो जाता है। तो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपांति स्वाहा करते विचार करें कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। कम से कम पूजन करते समय तो 5 इंद्रियों के विषयों से अलग हुए, लेकिन हमें उस समय में भी 5 इंद्रियों के विषयों में लोलुपता होती है। टोडरमल जी की भाषा में क्योंकि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में टोडरमल जी ने लिखा कि ये विषयों पर, 5 इंद्रियों के विषयों पर क्या करता है, झंपापात। क्या शब्द का प्रयोग किया, झंपापात करता है। झंपापात का मतलब क्या होता है, झंपापात माने झपट्टा मारना। झपट्टा मारना ऐसा होता है ना, जैसे कि कहीं भूख हड़ताल हो गई हो, मतलब भूख हड़ताल तो नहीं, जहाँ पे भूखमरी छा गई हो, जहाँ पे बिल्कुल कुछ खाना ना हो और वहां पे ऊपर से प्लेन से सारा खाना दिया जा रहा है, तो उस खाने के लिए कैसे लोग एकदम आगे पीछे भागते हैं, ये जल्दी से उठा लो, जो मिल रहा है वो उठा लो, खाना बेकार हो रहा है तो भी उठा लो। ये है 5 इंद्रियों की लोलुपता और इसको अपने में केंद्रित करना। झंपापात झपट्टा मारता है। सोच के देखिए, अभी स्वाध्याय के बाद हम सब क्या करने वाले हैं, 1 घंटा स्वाध्याय हो गया। अब अपना आज उत्तम आर्जव का दिन है, चर्चा कर ली, कम से कम 1 घंटा तो बैठे, लोग तो उतना भी नहीं बैठते। इसी में हम अपने हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? आप सबको आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है, मोक्ष ने थंब दिखा दिया, मतलब आवाज आ रही है। क्या बात कर रहे थे हम अपनी बात कर रहे थे, ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। अर्थात हम शुदा रोग के नाश के लिए नैवेद्य समर्पित करते हैं। शुदा रोग मतलब ये जो अपनी भूख लगती है ना, इसके नाश के लिए। वास्तव में तो आज तो ऐसी परिस्थिति है, लोगों को भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। भैया भूख लगनी ही नहीं चाहिए, शुदा तो अपने में एक रोग है, लेकिन भूख नहीं लगने को भी बीमारी समझ के चले जाते हैं। वो जो भी हो, लेकिन इधर क्या कह रहे हैं, शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति स्वाहा। छोटे छोटे कामों के लिए सुबह से उठते हैं तो बेड टी चाहिए, उसके बाद दिन में चाहिए, बाद में चाहिए, लंच और डिनर के बीच में भी एक ब्रंच नाम की नई चीज आ गई कि भैया जो दिन में स्नैक्स चल रहे हैं ना, वो भी अपने साथ होने चाहिए।
कुछ ना कुछ अपने साथ चलते रहना चाहिए। ये अपना वास्तव में पेट कैसा हो गया, लेटर बॉक्स की तरह हो गया है। लेटर बॉक्स कैसा होता है, जो आए जब उसमें जाके चिट्ठी डाल देता है, ऐसे ही अपना पेट हो गया कि जब भूख लगी तब ये मुंह हर समय खुला रहता है। किसके लिए, जो खिलाना चाहो भैया तुम तो मुझे खिला दो। गाय जितनी बार चरती नहीं होगी उतनी बार ये मनुष्य चरने लगा। और भगवान के सामने जाके क्या कहता है, शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामति स्वाहा। थोड़ा विचारिए, थोड़ा मैं समय दे रहा हूं आपको विचारने का कि क्या हम सच्ची में शुदा का नाश करना चाहते हैं। आज लोग कहने लग जाते हैं कि भैया बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, पानी नहीं दोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। वास्तव में पानी नहीं पीने से मरने वाले हैं, या जो तुम्हारी जो मिथ्या मान्यता है कि पानी से मेरा जीवन चल रहा है, खाने पीने से मेरा जीवन चल रहा है, इससे तुम मरने वाले हो। मुनिराज के सामने एक व्यक्ति आया, मुनिराज के सामने, मुनिराज के बस कमंडल होता है ना अपना, कमंडल में पानी होता है, लेकिन वो पीने का पानी नहीं होता, वो शौच आदि के लिए पानी होता है। तो उसके अंदर एक बहुत प्यासा व्यक्ति मुनिराज के पास आया और कहा, महाराज मुझे आप बहुत ज्यादा पानी पिला, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, अगर आप पानी नहीं पिलाओगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और इसके बदले में महाराज जी ने क्या किया होगा, सोचो। महाराज जी ने कमंडल उठा के पानी पिला दिया होगा, ऐसा ही किया होगा ना? नहीं किया। महाराज जी ने कमंडल उठा के पानी नहीं पिलाया, महाराज जी ने उसको प्रवचन दिए। क्या प्रवचन दिए, भैया जो तू ये मान रहा है ना कि ये प्यास से तू मर जाएगा, तो प्यास से कभी नहीं मरता है। अगर प्यास से मरता होता तो नारकी, जिनको एक बूंद पानी नहीं मिलता, एक बूंद मतलब चाह तो इतनी होती है कि समुद्र के समुद्र निगल जाए, लेकिन एक पानी नहीं है खाने के लिए, कहते हैं ना भुखमरी से मर है, कोई भुखमरी से नहीं मरता। क्योंकि नरकों में इतने सारे जीव, इतनी लंबी लंबी आयु वाले जीव नरकों में रहते हैं। कैसे रहते हैं, जहाँ पे एक बूंद खाने को नहीं मिलता, चाहे सुमेरु पर्वत से, पहाड़ से उसको मिल जाए, उसके बावजूद भी उनकी भूख शांत नहीं होती, लेकिन खाने के लिए एक अन्न भी नहीं है। सोचिए, शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामति स्वा कहाँ गया, किसके साथ छल, भगवान के साथ ही अपने साथ। विचारिए आगे। ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा। क्या किया अब इसने, मोहांधकार, मोह रूपी अंधकार के नाश के लिए भगवान के सामने दीप समर्पित कर दिया। क्या समर्पित किया, भगवान के सामने दीप समर्पित कर दिया, मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए। वास्तव में मोह तो इसको आज तक इसका दुख लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो संयोगों में ही इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि उससे इसको फुर्सत ही नहीं मिलती है। संयोगों से ही सुख दुख मानता है, मतलब इसका सुख दुख तो वास्तव में पराधीन है। मोह को अगर दुख जाना होता तो ये छंद बार बार हमें रिपीट नहीं करने पड़ते। कितनी बार इन छंदों को रिपीट कर चुके हैं, लेकिन मोह टस से मस नहीं हुआ, बल्कि मैं कह रहा हूं मोह और पुष्ट होता जा रहा है, और पुष्ट होता जा रहा है, और पुष्ट होता जा रहा है। मतलब ये अनंतानुबंधी कषाय इस मिथ्यात्व को पुष्ट कर रही है कि भाई तुम्हारा राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, और ये मिथ्यात्व और पुष्ट होता जा रहा है। और हमें लग रहा है कि हमारा मिथ्यात्व थोड़ा धुल रहा है। कोई मिथ्यात्व नहीं धुल रहा। क्यों? क्योंकि मान्यता उल्टी है। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामति स्वाहा। आगे देखिए। ओम ह्रीम श्री देवशास गुरुभ्यो अष्ट कर्म धैनाय धूपम निर्विपामिति स्वाहा। क्या कहा? अष्ट कर्म धैनाय, कि आठों कर्मों के दहन के लिए मैं धूप समर्पित करता हूं। आठों कर्मों के बारे में, आठों कर्मों में वो सारे कर्म आ गए जिसकी अभी तक हमें चाह थी। जब सुबह हम 16 कारण भावना की चर्चा करते हैं ना, तो ऐसे मुंह में सब पानी टपकने लग जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, तीर्थंकर प्रकृति बन जाए। भैया उन 8 कर्मों में, नाम कर्म में जो 93 उसकी प्रकृतियां, उसमें एक तीर्थंकर प्रकृति भी है, उसके भी नाश की बात कर रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों में ये अपने को बड़ा समझने लग जाता है। और क्या कह रहा है, अष्ट कर्म का नाश करना चाहता हूं। थोड़ी सी अच्छी आवाज मिल जाए, क्या कहें कि उच्च स्वर नाम, या कहें कि सुस्वर नाम कर्म की प्रकृति का उदय हो जाता है, तो अपनी आवाज पे, अपने कंठ पे थोड़ा मान करने लग जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं सारी चीजों का नाश करना है, तीर्थंकर प्रकृति क्यों ना हो उसका भी हमें नाश करना है। उच्च गोत्र मिल जाता है तो बस अब तो मान ही मान करना, भैया हम सबसे ऊंचे हैं, हमसे ऊंचा कोई है ही नहीं, बस ऊपर मुंह करके चलता रहता है, नीचे की ओर देखता ही नहीं।
लेकिन 8 कर्मों का नाश, वेदनीय कर्म का भी नाश, साता का भी नाश। साता में जो इस घर में आराम से बैठे हैं, छत में, अपने ऊपर छत है, पूरा बढ़िया सा घर है, सारी सुख संपत्ति है, सब का त्याग। त्याग क्यों की कह रहे ना, अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्विपामति स्वा, मतलब धूप की तरह नष्ट हो जाए, मतलब जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसी भावना यहाँ पे भाई जा रही है। और अंत में देखिए, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्विपामति स्वा, मोक्ष फल प्राप्त है मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये फल समर्पित करता है कि भैया अब तो मुझे मोक्ष मिल ही जाना चाहिए। सोच के देखिए, भगवान कहें, वैसे तो होने नहीं वाला, कभी कहें कि भैया तुम हमारी इतनी दिनों से पूजन कर रहे हो, इतने सालों हो गए तुम्हें, इतने साल हो गए 10 लक्षण मनाते हुए, अब तो मुझे भी तुम पे दया आने लग गई है, एक काम करो, पूजा पाठ बंद करो, स्वाध्याय बंद करो, चलो मेरे साथ चलो जल्दी से, मैं तुम्हें मोक्ष लेके जा रहा हूँ। तो आप में से बताओ कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? देखिए, अभी मैंने सामान्य प्रश्न पूछा तो किसी का हाथ नहीं उठा कि भैया हम तैयार हैं मोक्ष जाने के लिए। सोचिए, जब भगवान सामने से ऑफर कर रहे हैं, अभी भी देख लो, मैंने इतना समय हो गया, मुझे थोड़ा गैप दे दिया मैंने, अभी भी किसी का हाथ नहीं उठा कि चलो भगवान कह रहे चल लेते हैं उनके साथ मोक्ष। लेकिन ठीक है, मेरी बात अभी शायद कोई समझ नहीं पा रहा जो इस अपेक्षा में कहना चाह रहा हूँ। एक एक व्यक्ति ने मेरे घर में से हाथ उठा दिया कि भगवान कह रहे हैं कि मोक्ष चलो, तो चलो। शेफाली जी भी कह रहे हैं कि मोक्ष चलेंगे। मोक्ष अभी भी संशय में है कि जाना ही नहीं जाना है। मनीष जी, पंकज जी का भी कुछ पता नहीं, उनको मोक्ष जाना ही नहीं जाना है। लेकिन भगवान आपको सामने से ऑफर कर रहे हैं, भैया इतने साल हो गए पूजन करते हुए, पाठ इतना तपस्या कर ली, अब तो मुझे भी तुम पे दया आ रही है, चलो चलो मेरे साथ। तो सारे लोग क्या कहेंगे, चल तो लेते हैं, बस 2-3 घंटे दे दीजिए, थोड़ा घर पे काम करके आ जाते हैं, फिर आपके साथ मोक्ष चलेंगे। चले ठीक है, भगवान को इतनी दया आ रही थी, भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम सब अपने घर चले जाओ, फिर वापसी आ जाना। चलो ठीक है, अब बताओ, सब लोग अपने अपने घर चले गए तो कितने लोग वापसी आएंगे भगवान के पास? भैया भूल गए, अभी तो बहुत सारे काम है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे भगवान आपको आना ही था ना, थोड़ी दिनों बाद आ जाते, जब मरने वाले होंगे ना उससे 1 घंटे पहले आ जाना, वैसे ही मरना है, आपके साथ चल लेंगे हम, तो बहुत सारे काम निपटाने हैं। लेकिन उन सब व्यक्तियों में से एक बहुत ताकतवर व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं भगवान आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो घर भी गया, घर से वापसी आ गया। तो सारे लोग उसको कोस रहे थे, क्या भैया लगता है तुम्हें तुम्हारी पत्नी बड़ा परेशान करती होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें जीने नहीं देते होंगे, इसलिए तुम भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? मतलब कि जो तैयार हैं उनमें भी संशय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसी भावना, मोक्ष फल प्राप्त है, कि मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए मैं फल समर्पित करता हूं। अब बताओ, मोक्ष जाना है या नहीं जाना है? जाना सबको है। हम तो अपने को सो कॉल्ड मुमुक्षु, हम मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, मुमुक्षु। अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने को मुमुक्षु कहलाने में। क्या वास्तव में सच्चे मुमुक्षु हैं? मोक्ष की वास्तव में इच्छा है। संसार की इच्छा रखते हुए मोक्ष की इच्छा रखेंगे तो कैसे होगा? किसी व्यक्ति को बुखार है, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार है, और वो बाहर से अपने को ठीक कर रहा है और कह रहा है भैया मुझे तो कुछ ठीक, मुझे तो कोई बुखार ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जब आंतरिक रोग होगा तो बाहर में कितना दिखावटी पना करें, वो रोग जाने वाला नहीं है। रोग अंतरंग से जब तक नहीं जाएगा तब तक बाहर से उसकी प्रकट दशा भी अच्छी हो सकती नहीं है। इसीलिए कम से कम पूजन करते वक्त तो छल कपट बिना, माया को छोड़ते हुए, चाहे माया कषाय त्रियंचों में मुख्य है, क्या कहा, माया कषाय त्रियंचों में मुख्य है, लेकिन इस परिपेक्ष में तो ऐसा लगता है कि मान से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के अपने को माया कषाय बोल रही है। हर छोटे छोटे काम में हम मायाचारी दिखाते हैं। आइए थोड़ी पूजन की पंक्तियों से भी चर्चा कर लेते हैं। ध्यानत राय जी ने जो पूजन लिखी, इसके संदर्भ में आप सब पूजन निकाल लीजिए। पेज नंबर है 123, 125 पेज का चित्रण किया गया है। उन छंदों को देखते हैं और देखते हैं ध्यानत राय जी ने इसके संदर्भ में क्या कहा। कह रहे हैं, कपट न कीजे को चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोई, क्या कह रहे हैं,
कपट किसी को भी करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, हम तो इसी चीज में पारंगत हैं। आप यही चीज हमसे छीन लो, जिस चीज में हम पारंगत हैं, जिस चीज में हम एक्सपर्ट हैं, वही हमसे छीन रहे हो। भैया हमने तो इसमें पीएचडी कर रखी है, लेकिन ये इसकी पीएचडी कुछ काम आने वाली नहीं है। कह रहे हैं कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे। कहावत है कि चोरों के कभी भी पुर अर्थात नगर बसते नहीं है। मतलब कि आज हमें अपने समाज में जितने भी सब बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, क्या लगता है कि सब लोग सज्जन हैं? वास्तव में बाहर से तो सभी अपने को सज्जन दिखाना चाहते हैं। तीसरे प्रकार का आईना है ना अपने पास, जो ऐसे बताता है जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। सबने ईमानदारी का पर्दा ओढ़ रखा है, लेकिन अंतरंग में सब कैसे हैं? अंतरंग में सब मायावी छल कपटी हैं। तो कह रहे हैं वास्तव में चोरों के कभी भी पुर बसते नहीं, अर्थात उनके कभी भी नगर बसते नहीं है। फिर क्या कहा? सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। कि इसका अपोजिट, कि जो कपट नहीं करेंगे वो कैसे होंगे? सरल स्वभावी होंगे, बिल्कुल ईमानदार होंगे। कह रहे हैं ताके घर बहु संपदा। अब ताके घर बहु संपदा में थोड़ी हमें विचित्रता नजर आती है। ताके घर बहु संपदा, आज तो ऐसा हाल हो गया है कि जो सबसे ज्यादा ईमानदार है वही आज कम संपदा वाला दिखाई देता है। उसके घर में कोई ऐश्वर्य नजर नहीं आएगा। और जो थोड़ी मायावी होते हैं, छल कपटी होते हैं, उनके पास सारे सब कुछ होता है उनके पास। मतलब लोक में तो कहते हैं भैया, लोक व्यवहार में अगर लोक चलाना है तो थोड़ा छल तो सीखना पड़ेगा। आजकल सीधे व्यक्ति काम, सीधी उंगली से काम ना चले तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। छल कपट थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। लोक की नीति है। किसने कहा लोक की ये नीति है? वास्तव में जो ध्यानत राय ने चित्रण किया, ताको घर बहु संपदा, चाहे उसके घर में, ईमानदार व्यक्ति के घर में, सरल स्वभावी व्यक्ति के घर में बहुत सारी सुख संपदा नहीं हो, मतलब कि संयोग बहुत सारे ना हो, लेकिन अंतरंग में जो सुख रूपी संपदा है ना, जो संतोष रूपी संपदा है, वो वास्तव में उसी के पास होती है। क्यों? क्योंकि कितना ही सुख सामग्री हो, लेकिन अगर उसको भोगने का ही समय ना हो तो वास्तव में कैसी, उसमें कैसा सुख? आज सारे बड़े बड़े लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे कैंप्स में जाते हैं जहां पे पीस दिया जाता है, अर्थात शांति दी जाती है कि भैया 4-5 दिन तुम शांति सीखो कि शांति कैसे होती है, आराम से कैसे रहा जाता है। मतलब जो वास्तव में पीस है, जो वास्तव में सुख है, वो सम्यक दृष्टि जीवों के पास होता है, क्योंकि वो अंतरंग बहिरंग दोनों तरफ से सरल बने रहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुख दानी। उत्तम आर्जव रीति बखानी, आर्जव को रीति बताया है, ये वास्तव में रीति नीति है उत्तम आर्जव की, सरलता की। फिर क्या कहा? रंचक दगा बहुत दुख दानी। रंचक दगा मतलब थोड़ी सी भी वो कचास रह जाती है ना, कि ठीक है हम सब कुछ तो छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ी सी माया तो हमारे पास रहने दो। छोटी सी माया कह रहे हैं बहुत दुखदाई, बहुत दुखदाई होती है। वो पाई पाई पैसे बचाने के चक्कर में, वो पाई पाई मायाचारी से बचाने के चक्कर में बहुत दुखदाई। छोटे से पैसे, आज पूरे न्यूज में 3 केस चलते हैं अपने। अब एक कोरोना का, एक उस मर्डर केस का, और एक वेदर न्यूज। ये 3 प्रकार की न्यूज टीवी वालों के पास रह गई है। अब बताओ, वो एक 15 करोड़ रुपए के लिए 2 महीने पहले आत्महत्या हुई, और 15 करोड़ रुपए कहाँ गए? पैसों के कारण, छल कपट के कारण ये सारे काम चल रहे हैं। अब कह रहे हैं ना, रंचक दगा बहुत दुखदानी। वो थोड़े से, उन लोगों के लिए 15 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, वो तो आसानी से कमा लेते हैं। लेकिन 15 करोड़ रुपए या जो भी हो, लेकिन इतनी सी पैसों के लिए अब आजीवन सर छुपा के रहना पड़ेगा, मुंह छुपा के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलत काम किया है। मतलब जो छल कपट करते हैं वास्तव में उनको सच्ची नींद नहीं आती, उनको सुकून की नींद नहीं आती कि वो आराम से सो रहे हैं। हर समय टेंशन बनी रहती है, हर समय टेंशन बनी रहती है। चाहे लोक में बहुत सम्मान मिलेगा, लोक में बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन अंतरंग में एक चोर बैठा हुआ है कि नहीं भैया, जैसा मैं हूं वैसा मैं लोगों को दिखा नहीं रहा हूं। कहीं मेरा भेद खुल गया तो, कहीं मेरा भेद खुल गया तो, वो ये जो कहीं मेरा भेद खुल गया, ये पंक्ति है ना, उसके मन में हर समय चलती रहती है। जो अंतरंग में कुछ और बाहर में कुछ होता है, उसके साथ ऐसा होता है। फिर कह रहे हैं मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो
तन सो करिए। इस पंक्ति की हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं कि जो मन में होता है वो वचन में उचरना, और जो वचन होए सो तन सो करना, ये वास्तव में किसके लिए है? ये वास्तव में अपने नग्न दिगंबर वीतरागी संतों के लिए है, या यूं कहूं जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिनका श्रद्धान सम्यक हो गया है, जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, ये उन लोगों के लिए है, ये छल कपटी लोगों के लिए नहीं है। हम वो चीज पढ़ते हैं ना कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। किसके लिए बात है ये? अपने नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराजों के लिए, कि दिन रात आत्मा का चिंतन। क्या करते हैं अपने मुनिराज? हर समय आत्मा का चिंतन करते हैं। फिर क्या? मृदु संभाषण में वही कथन, उनके संभाषण में भी वही चीज आती है जो वो दिन रात चिंतन करते हैं। हम दिन रात छल कपट का चिंतन करते हैं तो दूसरों को भी उपदेश छल कपट का देते हैं, भैया हम तो इसमें पारंगत हैं, तुम भी इसमें पारंगत हो जाओ। दूसरों को उपदेश इसका देते हैं, धर्म का उपदेश नहीं। लेकिन मुनिराज कैसे हैं? जिसका चिंतन करते हैं उसी का कथन करते हैं, और निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, कि उनको बोलना कुछ नहीं पड़ता। निर्वस्त्र दिगंबर, वो अंतरंग, वो बहिरंग से तो निर्वस्त्र हैं ही हैं, साथ साथ में अंतरंग से भी निर्वस्त्र हैं। अंतरंग से निर्वस्त्र का मतलब क्या? अंतरंग में जो चोर बैठे हुए थे ना, उनके अंतरंग में वो चोर भी नहीं है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ उनके कुछ नहीं है। तो निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी उनका अंतरंग मन प्रकट हो जाता है। तो वास्तव में तो उनके लिए बात है। कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनके मन ही नहीं है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके मन नहीं तो उनके वचन भी नहीं है, बस काया है। इसलिए जो ये पंक्ति लिखी गई है, मन में होए सो वचन उचरिए, ये इतनी व्यवहारिक की समझना कि आर्जव धर्म प्रकट होगा, और आर्जव धर्म प्रकट तो आत्मा में होगा, लेकिन दिखेगा मन वचन काय की प्रवृत्ति से। इसलिए बस इसलिए पंक्ति लिखी गई, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो मायावी हैं उनके लिए तो लिखा कि मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए सो वचन में भी रखिए, और तन से उसको कतई ना कीजिए। मतलब तन में तो वो चीजें आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपने मन में इतनी बुरी बुरी चीजें भरी पड़ी हैं, अगर वचनों में आ जाएंगी तो पूरे लोक में प्रलय आ जाएगी, और काया में आ जाएगी तो पूरे धरती लोक पे भौचाल सा आ जाएगा, अगर मन की बातें बाहर निकल गई तो। इसलिए भैया जो मन की बातें वो मन में ही रखो, कोई मन की बातें जानना आपकी नहीं चाहता है। फिर क्या कह रहे हैं? करिए सरल त्यों जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अगार सी। क्या अर्थ है? कह रहे हैं भैया अपने मन वचन काय जो ये त्रियोग हैं इनको संभाल लो, अर्थात इनकी एक रूपता कर लो। और जब एक रूपता करोगे तो क्या होगा? जैसे अपने को शीशे में, आरसी अर्थात दर्पण, जैसे अपने को दर्पण में देखोगे वैसा ही देखोगे। वो कुछ होते हैं ना कि चेहरे पे मिट्टी लगी है लेकिन आईना साफ करते रहते हैं, लेकिन जब पता लगा कि मिट्टी तो यहाँ पे थी तब तक तो शीशे चला गया अपने सामने से। मतलब कि मिट्टी लगी है चेहरे पे लेकिन शीशे को साफ करने लगे हैं, धूल अपने अंदर है, धूल कहीं पे भी बाहर नहीं है। तो कह रहे हैं अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा। ये सारी समस्या तब आती है जब हम जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब कि एक फॉर्मूला है ना, एक्सेप्ट एज इट इज, हम जैसे हैं वैसा स्वीकार कर ले तो ठीक है, लेकिन हमें अपने से भी इतनी ज्यादा उम्मीद होती है कि हम जैसा होते हैं हम वैसा बनना नहीं चाहते हैं, खुद में भी कुछ ना कुछ और दिखाना चाहते हैं। अपनी पर्सनालिटी ही हमें अपनी पर्सनालिटी बुरी लगने लग जाती है, लेकिन ये वो बात सच्ची नहीं है। जैसे हम हैं वैसे ही बन के रहेंगे तो और लोगों को भी अच्छे लगेंगे। फिर कह रहे हैं कपट प्रीति अगार सी। कपट कैसा होता है? अगार जैसा होता है, अंगारों जैसा होता है। अंगारों जैसा मतलब कैसा? कि जैसे कि अंगारे दूर से तो लगेंगे ठंडे हैं, लेकिन अंतरंग में इतने गर्म होते हैं, इतने गर्म होते हैं कि आपको जला के रख देंगे। ऐसे ये छल कपट होता है, बाहर से लगता है कि बड़े सज्जन हैं, लेकिन अंतरंग से पता लगता है कितने मायावी हैं, कितनों को छल के आए हुए हैं, और फिर हमें छलाना चाह रहे हैं, अर्थात हमसे छल कपट करना चाह रहे हैं। फिर कह रहे हैं नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, करम बंध विशेषता।
भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। इन पंक्तियों में तो ध्यानत राय जी ने डांट भी लगा दी, उपाय भी बता दिया, सब कुछ इन पंक्तियों में बता दिया। कह रहे हैं नहीं लये लक्ष्मी अधिक छल करी, कि वो छल से जो थोड़ी सी लक्ष्मी अंगीकार कर लेते हैं ना, थोड़ा सा छल करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ी माया, थोड़ा इतना सारा हमने सामान दिया, थोड़ा नकली सामान दे दो बीच में, क्या जा रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है, नकली सामान भी बिक जाएगा। ये थोड़ा से पैसों के लिए जो छल किया जाता है ना, फिर क्या कह रहे हैं, कर्म बंध विशेषता, उनको कर्म देखते हैं वास्तव में। कर्म की विशेषता है कि बाद में कोई तुम्हें, तुम्हारी मायावी, तुम्हारा छल कपट कोई पकड़े या ना पकड़े, लेकिन कर्म आपकी छल कपट अवश्य पकड़ ही लेते हैं। अपने साथ 3 कैमरे हर समय घूमते हैं, आजकल सीसीटीवी का जमाना है, हर जगह लिखा होता है कि सीसीटीवी आपको देख रहे हैं, आप सीसीटीवी कैमरों की नजरों में हैं, इसलिए जो काम करें सावधानी पूर्वक करें, सब कुछ देखने में आ रहा है। तो अपने साथ भी 3 सीसीटीवी कैमरा हर समय घूमते हैं। कौन से 3 है वो? एक तो हम खुद स्वयं, क्योंकि जो व्यक्ति गलती करता है वो तो जानता ही है कि हाँ मैंने कुछ गलती की है। दूसरे हैं अपने सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान सब कुछ हर समय, जो जो आप काम कर रहे हो, जो आप काम बंद कमरे में कर रहे हो, वो काम भी सब कुछ सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। और तीसरे हैं कर्म। ये कर्म रूपी कैमरा आपके हर समय पीछे पड़े हुए हैं। आप कोई गलत कार्य करो या कुछ भी करो, वो आपको आके पकड़ लेते हैं। चाहे जगत के जितने भी सीए हैं, उनके अकाउंट्स बिगड़ सकते हैं, लेकिन कर्म रूपी अकाउंटेंट के कभी भी अकाउंट नहीं बिगड़ सकते। उनको पल पल की खबर है कि आपने किस समय क्या कार्य किया था, किस अनुपात से किया था, वो कर्म आपको उसी अनुपात का दंड देते ही देते हैं। मतलब कि कितना फिक्स है उनकी अकाउंटेंसी, कभी उनकी कभी अकाउंट्स गलत होने वाले नहीं है। तो कम से कम कर्मों से तो डरो। कह रहे हैं भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। जैसे कि जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली बिल्ली दूध पीने में इतना मग्न हो जाती है कि कोई पीछे डंडा लेके खड़ा हो तो भी उसको डर नहीं होता। ऐसी अपने साथ है, हम छल कपट करते हैं, पीछे से वो कर्म रूपी डंडा खड़ा रहता है, लेकिन हमें कर्म रूपी डंडे दिखते नहीं और हम छल कपट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। आपदा नहीं दिखता, उसको आपदा किसी प्रकार की दिखती नहीं है, लेकिन आपदा आएगी जरूर। हमें वो जो कहा ना कि इसके अंदर त्रियंच मुख्य होता है मायाचारी में, तो हम भी कभी ना कभी गधे, घोड़े, बिल्ली, कीड़े मकोड़े अवश्य बनेंगे इस मायाचारी में। सोचिए, जो कल बात की थी ना मैंने गति और आयु के संदर्भ में, गति और आयु क्या, आयु तो एक बार बनती है, लेकिन जो गति होती है ये हर समय बनती रहती है, हर समय बनती रहती है। इसलिए कहते हैं कि भैया अपने परिणाम अच्छे रखो। कभी तुम्हारी गंदी गति हो रही, मतलब गंदे परिणाम आ रहे हो, लड़ने के परिणाम आ रहे हो, और सोचो उसी समय में अपकर्ष काल भी आ गया, अर्थात आयु बंधने का समय आ गया, तो तुम कहाँ जाने वाले हो? फिर उस गति में जाने वाले हो जैसे तुम्हारे परिणाम चल रहे थे। जिस समय कोई बहुत ज्यादा मायाचारी कर रहा हो और उसको लगे अभी तो मायाचारी कर लेते हैं, अंत समय में धर्म कर लेंगे, अभी करने की क्या जरूरत, सोचो वही तुम्हारा अंत समय होगा। क्योंकि अंत समय किसी को पता तो है नहीं ना कब किसका अंत आने वाला है। हम तो हर समय सावधान चौकन्ने बैठे हैं कि भैया हर समय हमें अपने परिणाम अच्छे रखने हैं। सोचो मायाचारी करते वक्त आयु बंध गई तो कीड़े मकोड़े बनने वाले हैं वहां पे। जो ये अभी धर्म हमें इतना सुलभ, वास्तव में तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन अभी संसाधनों के माध्यम से जो इतना सुलभ लग रहा है, वो अति 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 दुर्लभ हो जाएगा, ये कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हर समय परिणाम अच्छे ही रखने चाहिए। परिणाम सुधारने का विकल्प, परिणाम सुधारने का भय तो हमें हर समय होना ही होना चाहिए। ऐसी बात अपने ध्यानत राय जी ने यहाँ पे की। एक बार हम इस पूरे छंद का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को पूरी करेंगे। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होए सो वचन उचरिए,
वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी मुख करे जैसा, लखे तैसा कपट प्रीति अगारसी, नहीं नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, करम बंध विशेषता, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। इस प्रकार हमने उत्तम आर्जव धर्म की बात की। अपने अंतरंग में सरलता रखें, सरल व्यक्तित्व बने, या निश्चय से कहूं तो आर्जव स्वभावी आत्मा को पहचान के आर्जव धर्म को प्रकट करें और व्यवहार से सरलता रखें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं यहीं पे पूरी करता हूं। कल सुबह की कक्षा जो रहेगी अपनी, वो यथा समय रहेगी 16 कारण भावनाओं पे, और कल हम उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। अभी के लिए सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ। कुछ मोक्ष बोलना चाहता है शायद? भैया आज भी कुछ गाना था। हाँ जी, बोलिए, गाइए। हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में, जो कफ में माखी बैठ पंख लिपटावे, फिर तड़प तड़प दुख में ही प्राण गवावे। हे सीमंधर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। बहुत बहुत बढ़िया। मोक्ष के लिए जिन्होंने बहुत बढ़िया भजन प्रस्तुत किया कि सीमंदर भगवान की शरण ली, तो हम सब सीमंदर भगवान की शरण लेके अपनी सीमाओं के अंदर बसे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।